बरसीपुर गांव हमेशा से शांत और रहस्यमयी माना जाता था। चारों तरफ खेतों की हरियाली, बैलों की आवाज और मिट्टी की खुशबू गांव की पहचान थी। लेकिन इस गांव के उस पार नदी के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग मृत हवेली कहते थे। कहते हैं 20 साल से वहां कोई नहीं रहता, पर हर रात हवेली की खिड़की में एक दिया जलता है, जैसे कोई अब भी वहां जिंदा हो। गांव के बच्चों को वहां जाने की मनाही थी, और बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक अधूरी मोहब्बत की आत्मा भटकती है। राहुल, जो कई साल शहर में रहकर पढ़ाई पूरी करके लौटा था, उसे इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसके दादा की जमीन गांव के किनारे थी, और वह वहीं कुछ दिन रुकने आया था। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए जब उसकी नज़र नदी के उस पार गई, तो उसने पहली बार उस हवेली को गौर से देखा। टूटी दीवारें, सूखी बेलें और एक अजीब सन्नाटा। लेकिन राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली उसकी ओर देख रही हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से पूछा, चाचा, वो हवेली खाली पड़ी है? किसान ने जवाब दिया, खाली नहीं बेटा, अभिशप्त है। वहां सिया नाम की लड़की रहती थी, ठाकुर की बेटी। 20 साल पहले जो हुआ वो आज भी कोई नहीं भूल पाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ था? किसान ने धीरे से कहा, मत पूछो बेटा, वो हवेली अब भी उसकी चीखें समेटे हुए है। राहुल हंसा और बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में बैठा था, तो खिड़की से देखा, हवेली के ऊपरी कमरे में सचमुच एक दिया जल रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। दूसरी रात राहुल खुद को रोक नहीं सका। उसने नदी पार की और हवेली की ओर बढ़ गया। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राहुल ने अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल, जाले और टूटी दीवारें। तभी ऊपर से एक हल्की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल ने सिर उठाया, और जो उसने देखा वो उसकी सांसें रोक देने वाला था। सामने सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ। उसकी आंखें ऐसी गहरी थीं जैसे किसी ने सदियों तक इंतजार किया हो। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मैं सिया। और तुम? राहुल ने कहा, मैं राहुल, गांव के इस पार रहता हूं। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह अतीत का बोझ उठाए हुए है। राहुल बोला, मुझे अतीत से डर नहीं लगता। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो ठीक है, लेकिन जब सच्चाई जानोगे तब लौटने की इच्छा नहीं होगी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। हवेली की दीवारों में जैसे फिर से जीवन आ गया था। सिया ने बताया कि उसे हवेली से बहुत लगाव है, पर अब कोई उससे मिलने नहीं आता। उसकी बातें रहस्यमयी थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी कि राहुल ने उसकी आंखों से नजरें नहीं हटाईं। जब सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आईं, सिया बोली, अब जाओ, मुझे सूरज की रोशनी पसंद नहीं। राहुल ने कहा, कल फिर आऊं? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर हिम्मत है तो। अगली सुबह जब राहुल हवेली पहुंचा, दरवाजा बंद था। उसने आसपास देखा तो बस दरवाजे पर एक पुराना चांदी का कड़ा पड़ा था। राहुल ने वो उठाया, और उसी पल उसके भीतर एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। गांव लौटकर उसने पंडित से बात की। पंडित ने जब नाम सुना तो सिहर उठा। सिया? वो ठाकुर की बेटी थी बेटा, 20 साल पहले मर चुकी है। राहुल का दिल धक से रह गया। क्या? उसने पूछा। पंडित बोला, उसका प्रेमी था आर्यन, गरीब घर का लड़का। ठाकुर को रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात उसने दोनों को पकड़ लिया। आर्यन को नदी में डुबो दिया और सिया ने उसी हवेली में फांसी लगा ली। तब से हर रात हवेली में दिया जलता है। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी किसी का इंतजार करती है। राहुल सन्न रह गया। क्या वो जिस सिया से मिला था वो आत्मा थी? लेकिन उसकी आवाज, उसकी खुशबू, उसकी मुस्कान, सब तो असली थे। उस रात राहुल फिर हवेली गया। दिया फिर जल रहा था। उसने पुकारा, सिया। खामोशी छाई रही। फिर हवा में उसकी धीमी आवाज गूंजी, तुम फिर आ गए। वह सामने खड़ी थी, पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा उदास। लोग कहते हैं तुम मर चुकी हो, राहुल बोला। सिया मुस्कुराई। शरीर मिट गया राहुल, पर दिल अब भी धड़कता है। राहुल ने कहा, क्यों मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं? सिया की आंखें नम हो गईं। क्योंकि तुम वही आत्मा हो जो मेरे लिए मरा था, आर्यन। तुम्हारी आंखों में वही बेचैनी है, वही प्यार।
राहुल को लगा जैसे उसका दिल किसी अनदेखी याद से भर गया हो। सिया ने कहा, हर जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं। तुम आए तो हवेली में फिर से दिया जला। राहुल ने उसका हाथ थामा, पर वो धुएं जैसा हल्का था। क्या हम साथ नहीं रह सकते? उसने पूछा। सिया बोली, नहीं राहुल, ये जन्म अधूरा है। अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। अभी बस एक वादा करो, इस हवेली को वीरान मत रहने देना, इसमें प्यार की महक बनाए रखना। राहुल ने सिर झुका दिया। वादा करता हूं। अचानक हवेली कांपने लगी, हवा तेज हो गई, दिया बुझ गया। सिया की परछाई धुंध में घुलने लगी। राहुल चिल्लाया, सिया। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराई और लौट आई, और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, उन्होंने देखा हवेली की दीवारों पर ताजे फूल रखे थे और सीढ़ियों पर वही चांदी का कड़ा चमक रहा था। लेकिन राहुल कहीं नहीं था। नदी के किनारे उसकी नाव खाली मिली। लोगों ने कहा, उसने खुद को हवेली में सिया के साथ मिल जाने दिया। उस दिन के बाद हवेली की खिड़की में दिया कभी नहीं जला, लेकिन हर पूनम की रात हवेली की छत पर दो साए दिखते हैं, एक लड़की का और एक लड़के का, हाथों में हाथ डाले। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू और बांसुरी की हल्की धुन गूंजती है, जैसे कोई अपनी अधूरी मोहब्बत को पुकार रहा हो। अब गांव वाले उस जगह को प्रेम हवेली कहते हैं। बच्चे वहां अब डरते नहीं, बल्कि फूल चढ़ाने जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, ये हवेली नहीं, सच्चे प्यार का मंदिर है। कहते हैं कि जो सच्चे दिल से वहां जाकर कुछ मांगता है, उसकी मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती। क्योंकि सिया और राहुल आज भी वहीं हैं, हवा की ठंडक में, चांदनी की परछाई में, और उस दिए की लौ में जो अब बुझ चुका है, पर उसकी गर्मी अब भी जिंदा है। कहानी बताती है कि सच्चा प्यार मौत या वक्त से नहीं डरता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वो हवाओं में, मिट्टी में और यादों में जिंदा रहती हैं। और बरसीपुर की हवेली आज भी उस सच्चे प्यार की गवाही देती है, जिसने मौत को भी हरा दिया।